इस वीडियो में हम बहुत सारे अलग अलग मसलों पर बात करने वाले हैं। जैसे हम बात करेंगे विराट कोहली को लेकर के कि उनके रिटायरमेंट स्टेटस को लेकर के अभी चीज़ें कहाँ पर खड़ी हैं, क्या एक यू टर्न हो सकता है या फिर नहीं, अगर यू टर्न करेगा तो वो किसको जिम्मेदारी दी जा रही है और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एक चीज़ तो हम विराट को लेकर के बात करने वाले हैं। दूसरी चीज़ आपको पता है कि हम बात करेंगे आईपीएल को लेकर के कि आईपीएल कब से दोबारा शुरू होगा, कौन कौन सी चुनौतियां इस समय पर आईपीएल को दोबारा जल्दी शुरू करने में आ रही हैं और डेट्स क्या हो सकती है, वेन्यूज़ क्या कुछ स्पेसिफिक होंगे, क्या आप सिर्फ साउथ इंडिया में खेलोगे, क्या आप 2-3 वेन्यूज़ में ही खेलोगे या आप पैन इंडिया खेलोगे सिवाय धर्मशाला और पंजाब के, क्योंकि वहां पर जो है वो कंसर्न्स अभी भी हैं, आपको पता है, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। और इन सारी चीज़ों के अलावा हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इंडियन टीम का जो सिलेक्शन है, जो 1-2 दिन में इंडिया ए के लिए हो जाएगा और 19 तारीख के आसपास मेन टीम का सिलेक्शन होना है, उन सारी चीजों में क्या क्या वहां से अपडेट्स निकलेंगे। रोहित शर्मा नहीं जा रहे हैं तो नया ओपनर कौन होगा, वाइस कैप्टन की डिस्कशंस कहां तक पहुंची हैं, बुमराह अगर 3 मैच ही खेलेंगे जो उन्होंने कहा है अलग अलग लोगों को, तो वो 3 मैच बाकी 2 मैचेस आपकी स्थिति कैसे बदलेगी। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, क्योंकि बीते कुछ दिनों में मेरी भी गलती है, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाले हैं, बट आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि चीज़ें दोबारा से वापस शुरू हो जाएंगे, हम कर भी रहे हैं लगातार। सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो चैनल के, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको और कोई नहीं देगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं आपको इधर उधर मिले, लेकिन ओवरऑल जो आपको इस वीडियो में मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिएगा, लाइक करना मत भूलना, और आप सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कि क्या क्या हो रहा है इस वक्त पर। देखिए, सबसे पहले अभी आईपीएल का डिस्कशन बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है, तो आईपीएल से शुरू करते हैं और फिर हम ऑब्वियसली, जैसा मैंने कहा, कि विराट भाई को लेकर के भी बात करेंगे और हम इंडियन टीम के सिलेक्शन को लेकर के भी बात करेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमें लग रही है होती हुई। तो आईपीएल में इस समय पर 13-14 तारीख तक कहा जा रहा है कि प्लेयर्स को बुला लो जल्दी से जल्दी। कल ही से ये कवायद शुरू हो गई थी, जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से होती है कि भाई सीज फायर को लेकर बोल दिया कि अब दोनों तरफ से चीज़ें रुक जाएंगी। उसके बाद से आईपीएल गवर्निंग काउंसिल लगातार फ़ोन करने शुरू करती हैं, फ्रेंचाइजीज़ को ये मैसेज कन्वे किया जाता है कि आप अपने प्लेयर्स को जल्दी से जल्दी बुला लो। 13-14 तारीख तक अगर प्लेयर्स आ जाते हैं तो आप 16-17 तारीख से आईपीएल शुरू होता हुआ देखोगे। बहुत ज़्यादा आप आईपीएल को इसलिए आगे नहीं ले जा सकते हो क्योंकि आपको प्लेयर्स को रिलीज़ भी करना है, क्योंकि डब्ल्यूटीसी फाइनल होने वाला है। ठीक है, डब्ल्यूटीसी फाइनल 11 तारीख से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां आपको प्लेयर्स को भेजना है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स जाएंगे। इसके अलावा आपको इंडिया ए का स्क्वाड रिलीज करना है, तो इंडिया ए का स्क्वाड तो ऑलरेडी पहले निकल जाएगा, तो कई प्लेयर्स आपको ऑलरेडी मिस आउट करते हुए दिखेंगे, क्योंकि फाइनल कहा जा रहा है कि या तो 27 के आसपास या फिर आप 30 तारीख को देखोगे। ये 2 तारीखें बताई जा रही है। अब डबल हेडर्स आपको मल्टीपल आपको देखने को मिलेंगे यहां से, कि डबल हेडर मैचेस जो है वो सबसे ज्यादा आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो एक वो पॉइंट है। तो डबल हेडर मैचेस हो गए, फिर आपको प्लेऑफ्स के मैच तो आप डबल हेडर नहीं कर सकते हो, तो उनको आपको एक्सटेंड करना है। दिक्कत अभी ये है कि जो खिलाड़ी वेस्ट इंडीज पहुंच चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, उनको आने में वक्त लगेगा। अभी तो वो पहुंचे ही हैं, कुछ खिलाड़ी ऑन द वे हैं, वो जाएंगे, फिर एक आध दिन अपने परिवार के साथ भी रहेंगे जब इतना लंबा सफर तय कर लिया है। 24-24 घंटे से ऊपर का सफर है। अगर आप यहाँ से जाओ, यहाँ से दुबई जा रहे हो, या दुबई से फिर लंदन जा रहे हो, या यहाँ से डायरेक्ट सीधे लंदन जा रहे हो और फिर लंदन से वेस्ट इंडीज, वो भी अमेरिका होते हुए जाना पड़ता है आपको, तो एक लंबी फ्लाइट है। फिर आप यहाँ से, जैसे लखनऊ के प्लेयर्स निकले ऑस्ट्रेलिया के लिए, मिच मार्श, तो हैदराबाद, यहाँ से लखनऊ से निकले हैदराबाद, हैदराबाद से निकले सिंगापुर, सिंगापुर से निकले पर्थ, तो पर्थ में मिच मार्च चले गए। बाकी प्लेयर्स को और आगे जाना है, जिनको मेलबर्न जाना है, सिडनी जाना है, ब्रिस्बेन जाना है, उनको और आगे जाना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको होती हुई दिखाई दे सकती हैं कि प्लेयर्स आने में थोड़ा सा वक्त लगे उन्हें, लेकिन इस तरह की चीज़ों को फ्रेंचाइजीज लेवल पे सॉर्ट आउट करने की बात कही गई है। अब ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ प्लेयर्स ऐसा भी हो सकता है कि अवेलेबिलिटी इश्यूज के चलते ना दिखें, क्योंकि ऑलरेडी आना जाना, उनका परिवार किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये चीज़ें होती हैं ऐसे समय पे। कोविड के टाइम पे भी हुई थी, इसलिए मैं आपको ये अभी भी बता रहा हूँ। फिर अंपायर्स को आपको रीगैदर करना पड़ेगा कि अंपायर्स, आपको सारे लोग चाहिए ना, वो क्रू चाहिए पूरा का पूरा जो चला सके चीज़ों को। ये भी कहा जा रहा है कि अगर तब तक ये जो सीज फायर वॉयलेशन है, इसकी तस्वीरें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बॉर्डर में दिखती रही, तो आप नीचे के 3 वेन्यूज जीरो इन कर लोगे। आप करोगे कोशिश कि आपके 3 वेन्यूज रहें। ये 3 वेन्यूज अगर आप देखोगे तो आपका बैंगलोर होगा, चेन्नई होगा और हैदराबाद होगा। इन सारी चीजों के बीच में आपको पंजाब को भी एक न्यूट्रल वेन्यू देना है उसके अपने मैच के लिए। अब पिछली बार जब ये हुआ था कि आपने न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर पंजाब को बोला था धर्मशाला मत खेलो, आप अहमदाबाद आ जाओ, तो मुंबई और पंजाब का जो मैच है वो अहमदाबाद में होने की बात कही गई थी। लेकिन अभी
कल स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग है और स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको पंजाब को कौन सा वेन्यू देना है। पंजाब के सामने भी ऑप्शन रखे जाएंगे और पंजाब भी ऑप्शन रख सकता है कि भाई हमें ये वेन्यूज़ चाहिए या इन वेन्यूज़ पे क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब उसमें अलग अलग नाम है, कोई राजकोट का जिक्र कर रहा है, कोई वाइजैक का जिक्र कर रहा है और अलग अलग नाम। कोई ये भी कह रहा है कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम भी ले सकते हो, डीवाई पाटिल भी ले सकते हो, लेकिन उसको लेकर के मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि उनका स्टेडियम कौन सा होगा। कुछ आएगी जानकारी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आईपीएल को लेकर के इस समय पर ये सारी चीजें जो हैं आपको चलती हुई दिखाई दे रही हैं कि आईपीएल इस तरीके से आगे बढ़ेगा अभी। और बहुत कुछ डिपेंड करता है सीज फायर वॉयलेशन को लेकर के कि सीज फायर वॉयलेशन से कहां चीजें अटक रही हैं। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि यहां से आगे सिचुएशन विराट कोहली वाली बनती है कि विराट कोहली को लेकर के बातें किस तरीके की चल रही हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये मेरे पास आई थिंक जिस दिन धर्मशाला वाला ये इशू हुआ था कि धर्मशाला में मैच रोक दिया गया था, उस दिन मेरे पास पहली बार ये खबर आती है कि, और मैंने लाइव में अलग अलग जगह पर वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हुआ है कि मेरे पास तब ये खबर आती है और मैं इस खबर को लेकर लगातार सबसे पूछ रहा हूँ, क्रॉस चेक कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। तो मेरे को ये बताया जाता है, मुझे उस फोन कॉल पे दो खबरें बताई जाती है। पहली चीज़ बताई जाती है यशस्वी जायसवाल वापस आ रहे हैं, गोवा से मुंबई वापस आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये बताई जाती है कि विराट कोहली जो है वो नहीं जा रहे इंग्लैंड। उस समय पे मुझे रिटायरमेंट का नहीं बताया गया था। विराट कोहली जो मेल लिख चुके हैं उसमें इस बात का जिक्र है कि वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं अब यहाँ से। तो विराट ने ये स्पेसिफिकली क्लियर कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो बीसीसीआई ये चाहता है कि विराट कोहली जो है वो इंग्लैंड जाए। बीसीसीआई ये चाहता है। बहुत लोग इसके विपरीत भी स्टोरीज लिख रहे हैं। मैं किसी की स्टोरी को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं काट नहीं रहा हूं किसी की स्टोरी। मुझे जो मेरे सोर्सेस ने बताया मैं वो स्टोरी आपको बता रहा हूं। विराट कोहली को लेकर उनका ये कहना है कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप जाइए, और बीसीसीआई के अपने इनकी तरफ से भी बातें हुई हैं। नाउ आने वाले 1-2 दिन में उन्होंने टीम इंडिया सेटअप के एक शख्स को ये जिम्मेदारी दी है कि आप पर्सनली जाकर विराट से बात कीजिए। विराट इंडिया में ही है, आप पर्सनली जाकर उनसे बात कीजिए। वो मुंबई में ही है, आप उनसे जाकर बात कीजिए और विराट से 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कीजिए कि भाई हम चाहते हैं कि आप इंग्लैंड आए। और अगर विराट को रिटायरमेंट लेना ही है, ये ध्यान से सुनिएगा, अगर विराट को रिटायरमेंट लेना ही है तो विराट इंग्लैंड में जाकर रिटायरमेंट ले ले। इंग्लैंड खेलने के बाद, इंग्लैंड सीरीज खेलने के बाद वो कह दें कि ओवल मेरा लास्ट टेस्ट होगा, या जो भी वो कंसीडर करना चाहते हैं वो वहां पर रिटायरमेंट ले। ऐसे रिटायरमेंट ना लें। और बीसीसीआई ये चाहती है कि विराट कोहली आए। अब ये इट्स ऑल अप टू विराट कोहली, whether he wants to play or not, whether he wants to go there with the team in England, ये सब विराट कोहली को फैसला लेना है कि उनको क्या करना है। जैसा मैंने कहा कि आने वाले 1-2 दिन में ये चीज़ें क्लियर कट हो जाएंगी कि विराट कोहली जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपने एक स्क्वाड तैयार करना है इंग्लैंड के लिए, उसमें विराट कोहली का नाम आपने लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली का नाम उसमें नहीं है, या आप इस पशोपेश में हो, इस डाउट में हो कि विराट जाएंगे नहीं तो उनका नाम कैसे डालें। उनका नाम डला हुआ है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस पूरी की पूरी स्टोरी के दोनों पक्ष हैं। विराट मना कर चुके हैं, लेकिन बीसीसीआई चाहता है कि आप जाएं। अब जो विराट चाहेंगे वो हो जाएगा। अगर बीसीसीआई ने उनको कन्विंस करने की पूरी जोर लगा रखा है अपना, अभी अगर उनको कन्विंस करा लेते हैं तो आपको ये सीधे तौर पर समझ में आएगा कि विराट फिर चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर आपको पता है कि विराट कोहली जो है वो संन्यास ले लेंगे टेस्ट क्रिकेट से। फिर आप उनको नहीं मना सकते यू टर्न के लिए। तो इट्स ऑल अप टू दैट लास्ट मीटिंग जो एक आध दिन में आपको होती हुई दिखाई देगी। तो दिस इज अबाउट विराट कोहली कि विराट कोहली का मसला इस वक्त पर क्या है, कहाँ किस तरीके। और कोई मैं इस पर वो नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं वो इस वजह से वो अब नहीं खेलना चाहते हैं, दैट्स इट। वो नहीं खेलना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं हो गया भाई, इट्स ऑल ओवर। इट्स जो रोहित शर्मा ने कहा कि हो चुका है, तो विराट का भी वही कहना है कि हो चुका है, बस इतना ही है। बीसीसीआई कन्विंस कर ले तो अच्छी बात, नहीं कर पाए तो फिर दैट्स द एंड फॉर विराट कोहली, है ना। दैट्स कर्टन्स ऑन द ग्लोरियस करियर ऑफ विराट कोहली। अब इन सारी चीज़ों के अलावा टेस्ट टीम को लेकर के जो अपडेट है, टेस्ट टीम में आप कुछ नए लड़के देखोगे जो मेन स्क्वाड में आएंगे। मैं इंडिया ए की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। जैसे आप करुण नायर को देख सकते हो, जैसे ऐसा हो सकता है कि कुछ जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है जिनकी टेक्निक को लेकर के बड़ी बातें होती है, जैसे साई सुदर्शन को लेकर के बड़ी बातें होती है, आप उनको आता हुआ देख सकते हो। गेंदबाजों में जैसे अंशुल कंबोज का नाम है, आप उनको आता हुआ देख सकते हो। मोहम्मद शमी के इंक्लूजन पर अभी भी सवाल है कि वो फिटनेस को लेकर के, उनकी रिदम, उनकी फॉर्म को लेकर के चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, उस पर बात है। देवदत्त पाडिक्कल को जो है वो इंडिया ए स्क्वाड में जगह मिलती है या नहीं, वो आपको देखना है। अभिमन्यु ईश्वरन का नाम है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि पर्थ टेस्ट में अभिमन्यु ईश्वरन डेब्यू करने ही वाले थे, लास्ट मोमेंट पे देवदत्त पाडिक्कल को जो है वो मौका दिया गया, वरना अभिमन्यु ईश्वरन वाज श्योर शॉट कि वो पर्थ टेस्ट में उनको मौका मिलता।
तो ये कुछ ऐसे नाम है वाइस कैप्टन को लेकर के, मुझे ऐसे सुनने में आया कि अभी भी डिस्कशंस हो रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी थी जहां पे पंत के नाम को लेकर के चर्चा है। अगेन मैं वही कहूंगा, मैं किसी की रिपोर्ट काट नहीं रहा हूं, ये मुझे जो बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी भी उस पर डिस्कशन होना है। यस, हो सकता है कि ऋषभ पंत फ्रंट रनर हो उस रेस के, लेकिन अभी वो फैसला नहीं लिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में ऐसा मुझे बताया गया है कि 19 तारीख, अभी तक शॉर्ट है कि 19 तारीख को जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएंगी जी। चीज़ें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज़रूर होगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको आती हुई दिखाई देंगी। नए कप्तान, जो मैंने आपको हमेशा से ही बोला है, शुभमन गिल हैं तो शुभमन गिल ही रहने वाले हैं, और उनका डेप्यूटी कौन होगा ये अभी आपको देखना है। तो फिलहाल आईपीएल से जुड़ी ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर आईपीएल हो गया, इंडियन टेस्ट टीम हो गया, विराट कोहली का इशू हो गया, इन सारी चीज़ों पर अभी भी एक विचार चल रहा है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में। कुछ अपडेट्स आती हैं तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में बताओ आप इन तीनों अलग अलग खबरों के बारे में क्या सोचते हो। थैंक यू।